ओम शांति। बाबा ने हम सभी को सहज योगी बना दिया है। हमारा जीवन ही योगी जीवन बन जाए। योगी जीवन अर्थात जिसमें हमारा चित्त सभी के लिए आत्मिक प्रेम से भरपूर हो। तो बाबा ने हमें क्या कर दिया है? सहज योगी बना दिया है। सहज योगी मतलब क्या? जो निरंतर अपने आत्मिक स्मृति में रहे, वो है सहज योगी। हर कर्म करते वो निरंतर आपके खुद के स्मृति में स्थिर और स्थिर रहे। कर्मेंद्रियों से जो करवाना है, कर्मेंद्रियों से वो होता जाएगा, लेकिन जो माइंड बॉडी यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे वो पूरी तरह से डिटैच, देह भान से पूरी तरह से डिटैच, मतलब उसका अपने आप से पूरी तरह से योग है। जैसे उसका अपने आप से पूरी तरह से योग है, मतलब वो परमात्मा के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। तो ये जो योगी जीवन है अर्थात जिसमें हमारा चित्त सभी के लिए आत्मिक प्रेम से भरपूर हो जाता है, क्योंकि हम किसी की भी स्क्रिप्ट को, किसी के भी अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखते। साइड सीन से साइड करके हम आगे चलते हैं, जिसमें हमारे मन में सभी के लिए समान रूप से शुभ भावनाएं हो, चाहे कोई कैसा भी हो। तो हम क्या करते हैं? हमें सभी को पता है कि हर आत्मा अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो स्क्रिप्ट समझा जाता है उससे वो बंधी हुई है। तो हर एक अपनी अपनी स्क्रिप्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन परमात्मा किसको देख रहा है? मुझे निरंतर अगर सतो प्रधान अवस्था में स्थित रहना है, हाई ऊर्जा में रहना है, तो मुझे ऊर्जा बनकर रहना पड़ेगा। ऊर्जा की दृष्टि वृत्ति कृति इस तरह से रहना पड़ेगा। ऊर्जा में ना कभी पास्ट होता है ना कभी फ्यूचर होता है, वो ऑलवेज प्रेजेंट में रहती है। तो वो सभी को उसी तरह से देखेगी। ऊर्जा है वहाँ पर, उसके पीछे जो सीढ़ी है वो यहाँ पर पार्ट में एक्सप्रेस हो रही है। तो उसको सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना देना ईजी हो जाएगा। चाहे अजामिल जैसा भी किसी का पार्ट खुल रहा है, लेकिन पता है आत्मा प्योर है, लेकिन पार्ट में इस तरह से उसको पार्ट मिला हुआ है, लेकिन वो पार्ट है, कल्पनातीत असत्य है। तो हम सभी के लिए शुभ भावना का दान सभी को देते हैं। सहज योगी जीवन माना हम विश्व कल्याणकारी स्थिति में सदा ही स्थित रहे। तो बाबा क्या कहते हैं? विश्व कल्याणकारी आत्मा जो रहेगी वो सदा अपने ही स्थिति में स्थित रह सकती है। परिस्थिति का प्रभाव परिस्थिति देखेगी, लेकिन अपने स्वस्थिति में रहकर उस परिस्थिति को सॉल्यूशन वो अंतर्मुख अवस्था में रहकर ढूंढेगी। जैसे ही अपने स्मृति में रहती है तो सॉल्यूशन उसके अंदर ही होता है। जैसे ही वो स्वीकार करती है एज इट इज़ परिस्थिति को, व्यक्तियों के बिहेवियर को, अंदर से जो रेजिस्टेंस आता है देहभान का, लेकिन वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है। रेजिस्टेंस को वो आने नहीं देती है, प्रतिक्रिया नहीं करती, क्योंकि प्रतिक्रिया क्या होता है? वो क्रिया और प्रतिक्रिया एक इक्वल हो जाता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। तो प्रतिक्रिया किस तरह से होनी चाहिए? ओरिजिनलिटी से होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी क्या है? सभी का आत्मिक दृष्टिकोण है, सभी प्योर सोल है। तो जब इस तरह से हम ये वृत्ति यूज़ करते हैं तो यह सभी का जीवन में कल्याण होता है। सहज रूप से हम इस फीलिंग में रहे कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, ये संसार मेरे लिए नहीं बना है। हमारा संसार कौन सा था? एक तो हम परमधाम निवासी है, दूसरा सतयुग और त्रेता वो हमारा संसार था। ये जो माइंड बॉडी का खेल है ना, द्वापर से लेकर कलयुग तक जो बना है, ये हम यहाँ के है ही नहीं। इसलिए यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हमारे संस्कार क्या है? वो ओरिजिनलिटी। हमें ये जो पुराने स्वभाव संस्कार माया माइंड से बने हैं, इससे हम पूरी तरह से अभिज्ञ है, डिटैच है। तो ये जो देवकुल की महान आत्माएं होगी उसके लिए ये संसार बना ही नहीं है। तो बाबा क्या कहते? अब हम यहाँ पर रहेंगे तो मेहमान बनकर रहेंगे, ट्रस्टी बनकर रहेंगे, हर किसी के ओरिजिनलिटी को ही देखेंगे, स्क्रिप्ट को ना अपनी ना किसी और की, स्क्रिप्ट एक्सप्रेस होते हुए भी किसी के स्क्रिप्ट को टच नहीं करेंगे।
तो जो महान देवकुल की आत्माएं होती है वो मिट्टी में कभी पाँव नहीं रखती, बेफिक्र बादशाह होती है, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी उसको पता है। वो अपने रियल घर से, रियल स्वरूप से अटैच होती है। योगी माना जो इस संसार से उपराम हो। योगी कौन हो सकता है? जो इस संसार में रहकर भी संसार का नहीं हो सकता, संसार उसके अंदर नहीं हो सकता। वो संसार के अंदर है लेकिन संसार की सारी बातें उसके अंदर नहीं हो सकती, उसे कहते हैं योगी। योगी माना वो सब कुछ करेगा, कर्मेंद्रियों से हो सकता है वो उतना करेगा, लेकिन अंदर से डिटैच रहेगा। हर टाइम उसे अपने स्व की स्थिति और स्व परमात्मा का जो दृष्टिकोण, दृष्टिवृत्ति, कृति किस तरह से है, वो उस तरह से यहाँ पर पाठ में रहेगा। तो संसार, यहाँ जो कहते हैं कि संसार क्या है, कलयुगी कीचड़ समान है, लेकिन जो योगी होगा वो कमल पुष्प समान होगा, जिसने चारों ओर के किनारे छोड़ दिए हो। जो अनासक्त रहते हो, चारों ओर के किनारे छोड़ देना मतलब क्या? जो आपने धारणा बना ली थी, जो पहनी हुई ड्रेस आप हो, इससे रिलेटेड जो भौतिकता मिली है, इससे रिलेटेड जो आपको घर मिला है, इससे रिलेटेड जो आपको रिलेशंस मिले हैं, आपने वो सबको मैं और मेरा अटैचमेंट, मोह, इससे जो आपने पकड़ के रखा था, सोल कॉन्शियस ने, रोल ने आपको पकड़ कर रखा था, और उसके रिगार्डिंग आपके जो पुराने स्वभाव संस्कार थे वो सारे चारों ओर के किनारे अंदर से छूट जाने चाहिए, डिटैच होना चाहिए। हर एक को समान दृष्टि से देखना। जो अनासक्त रहते हैं वो सदा ही वैराग्य वृत्ति में होते हैं। अनासक्त कौन रह पाएगा? जो निरंतर योगी है। अनासक्त मतलब मैं यहाँ का सब कुछ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन डिटैच, अंदर से मुझे पता है ये सारा परमात्मा ने दिया हुआ खेलने के लिए है। ये जो ड्रेस भी मैंने धारण की हुई है ये भी मुझे पार्ट में मिली है, तो इस पर भी अगर मेरा अधिकार नहीं है, तो जिस घर में मुझे रखा है, घर के वस्तु, व्यक्ति, वैभव, वहाँ से भी अनासक्त। क्योंकि अगर अनासक्त नहीं होते तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, आपका ये देहभान आपको बांध कर रखेगा, वो सोल कॉन्शियस को बंधन क्रिएट करेगा। और जो अंदर से डिटैच होता है उसके अंदर वैराग्य वृत्ति होती है, क्योंकि उसको पता है यहाँ सब कुछ मिला हुआ है और वो सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा ने। तो जैसे ही जिन्हें सदा घर जाने की स्मृति रहती हो, जो वैराग्य वृत्ति में किस तरह से रहा जा सकता है, जिसे हमेशा पता है कि वो सदा घर की स्मृति रहती हो, कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ का हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ घूमने आया था, सिर्फ अनुभवों को देखने आया था। तो यह योगी जीवन जो बहुत सरल जीवन है, योगी जीवन अर्थात मन कहीं भी विचलित, डिस्टर्ब नहीं, मन इच्छाओं के लिए नहीं भाग रहा, तो कमल समान न्यारे और प्यारे बनकर रहे। बाबा क्या कहते हैं? जो योगी जीवन होगा वो बहुत सरल जीवन होगा। मतलब क्या? योगी जीवन जिएगा लेकिन बंधन मुक्त होकर जिएगा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, अपने ही संस्कार, स्वभाव, संकल्प, फीलिंग्स, इमोशन से वो डिटैच रहेगा। तो वो एकदम सरल जीवन होगा ना। रोज़ वो प्रेजेंट में जी रहा है, ऊर्जा समझकर इस ड्रेस को पहन रहा है, इससे जो कर्मेंद्रियों से काम लेना है वो इजीली कर रहा है, अन्य आत्माओं के साथ वो स्वभाव संपर्क में आता है, तो वहाँ पर भी उसकी परमात्मा की जैसे दृष्टिवृत्ति रहती है ना। वो कभी डिस्टर्ब होता है ना किसी को डिस्टर्ब करता है, वो एज इट इज़ सभी के पार्ट को एक्सेप्ट करता है और अंदर से डिटैच है, क्योंकि वो पता है ट्रस्टी बनकर परमात्मा ने यहाँ पर मुझे रखा है। तो जैसे मैं रह रहा हूँ, सारी आत्माएं मेरे आसपास जो है वो भी सारे आत्मा भाई है, तो वो उस अंदर से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। जब इतनी सारी उसको कॉन्शियस होती है, सोल कॉन्शियस वाली, रियलिटी वाली, तो यहाँ पर एक संकल्प से भी वो भारी नहीं हो सकता, बंधा हुआ नहीं रह सकता। मन इच्छाओं के लिए नहीं भाग रहा हो, तो योगी जीवन अर्थात इस संसार में रहते हुए भी कमल समान न्यारे और प्यारे बनकर रहो। बाबा क्या कहते हैं कि जो मन है आपका वो इच्छाओं के लिए नहीं भाग रहा है। इच्छाएं दिखती है लेकिन अभी आप पार्ट से डिटैच हो गए हो,
पार्ट से पूरी तरह से डिटैच हो गए हो तो पार्ट की इच्छा है। मेरे केस में तनुजा की इच्छाएं है। तनुजा जो रोल है, तनुजा से रिलेटेड जो भौतिक इच्छाएं होगी, रिलेशन से अगर होगी तो वो इच्छाएं होगी। लेकिन जो योगी है निरंतर अपनी सत्य स्मृति में रहेगा, वो पार्ट से कोई भी इच्छा नहीं रखेगा, वो अपने आप में संपूर्ण है। पार्ट से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर कुछ लेना देना नहीं है तो वो कमल समान ही रहा ना। वो खुश है, अपने आप में भरपूर है, खुश है, संतुष्ट है। तो ऐसा प्यारा बनकर रहता है सभी के साथ, चाहे उनकी स्क्रिप्ट किस तरह से भी खुल रही है। बेफिक्र बादशाह, वो किसी की स्क्रिप्ट को देखता ही नहीं है, क्योंकि निरंतर योगी है तो निरंतर सत्य को ही देखता है। तो इस तरह से वो प्यारे बनकर रहता है। ऐसा योगी जीवन हम सभी को बना लेना है। बाबा क्या कहते हैं, इस तरह से योगी जीवन हम अगर बना लेते हैं तो ड्रामा की कोई भी सिचुएशंस, परिस्थिति, किसी भी संस्कार के, स्वभाव संस्कार के हम टक्कर में नहीं आते हैं। क्योंकि ड्रामा से हम पूरी तरह से डिटैच होते हैं, पूरी तरह से वैराग्य होता है, क्योंकि अपने आप में भरपूरता की स्मृति आ जाती है। तो ये जो स्मृति है इसको बराबर रखना है कि हमारे ये 5000 साल का खेल है, ये लंबी यात्रा अब पूर्ण हुई। सब कुछ छोड़कर मुझे अपने घर वापस चलना है। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ पर आई थी। 5000 साल मैंने अलग अलग युगों में अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग शरीर धारण किया, अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र पहना, लेकिन ये सब लंबी यात्रा थी। अब ये सब छोड़कर मुझे पहले तो मेरा ड्रेस ही छोड़ना है। ड्रेस से ही बंधी नहीं हो तो आपको किसी का बंधन बांधेगा नहीं। तो ये ड्रेस छोड़कर मुझे वापस अपने घर जाना है। अभी जिसे घर जाना होगा वो समेटेगा ना। बाबा जो बोलते हैं समेटने की शक्ति, सामान पैक करो। अभी जो आपका बिखराव था ऊर्जा का यहाँ पर बाह्य मुक्ता में, सभी के साथ जो मैं और मेरा अटैचमेंट, संकल्पों के साथ, ये सब अब बैगेज पैक करो। अब घर जाना है तो ये छोड़कर जाना है। तो ये याद रखना कि अगर मैं निरंतर योगी हूँ तो यह देह भान का एक संकल्प भी तो मेरा नहीं है। तो अटेंशन देना कि मेरे संकल्प क्या योगी जीवन वाले हैं या अभी भी मैं देह भान के संकल्पों को मैं और मेरा लगाती हूँ। तो इस तरह से जब हम घर वापस चलना है तो ये पूरा जो नाटक का होगा, जैसे अमिताभ बच्चन को ये जो क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग पर होता है, 3 घंटे की मूवी वहाँ शूट करता है, लेकिन वो शूटिंग वाला घर, शूटिंग वाले रिलेशन, शूटिंग वाला उसका नाम, सब कुछ उसको छोड़कर घर जाना है। तो वो सब कुछ वहाँ पर ही छोड़कर जाना पड़ता है, तब वो अपने रियल घर जा सकता है। इस तरह भी हमें भी बाबा कहते, एक संकल्प भी अगर आपके बीच और बाबा के बीच में आएगा तो आपको उस टाइम वो जीवन बहुत भारी लगेगा। तो माइनर सा भी एक भी होल नहीं होना चाहिए कि जहाँ बात एंटर कर सके। तो इस तरह से अभी हम सभी को घर वापस जाना है। बाबा आ गया है मुझे ले जाने के लिए। साथ में हम बहुत शक्तिशाली है, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, हम माया के वश ना हो जाए। बाबा रोज़ हमें ज्ञान देते हैं, मुरलियों में शक्तिशाली बनाते हैं, किस तरह से अपने में शक्ति गुण धारणा करनी है और जो ज्ञान है उसे किस तरह से अप्लाई करना है, जो कि हम माया के वश ना हो। माया में ही रहते हैं, माया वाला ही संसार है, लेकिन माया ये जो बाबा शक्तिशाली बनाते हैं और जो दृष्टिकोण देते हैं, ज्ञान की दृष्टि वृत्ति कृति जब आत्मा यूज करती है तो माया में भी रहते परवश नहीं होती है, क्योंकि सोल कॉन्शियस है। माया तो बहुत कमज़ोर हुई है, अभी माया हमसे विदाई लेना चाहती है। माया माइंड भी बहुत थक गया है, वो जो विस्तार बना हुआ था ना, वो अभी आत्मा बीज रूप में वापस जाना चाहता है। तो बहुत कमज़ोर हो गई है, दिखती है। वार कब करेगी, जब आप उसको एनर्जी दोगे। तो वो जो दिखती है उसे देखो और छोड़ो। हम ऐसा संकल्प करें कि माया तो कागज़ का शेर है और कुछ भी नहीं है। हम ही घबरा जाते हैं, हम ही एनर्जी देते हैं। राई होती है, सोच सोच कर, व्यर्थ सोच कर उसका पहाड़ बना देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, माया तो कागज़ का शेर है, कुछ भी नहीं है। हमें ये जितनी बड़ी दिखती है उतनी बड़ी है नहीं। और कभी भी माया आ जाए तो बाबा को याद कर लेना,
माया आती है वो देह भान से। देह भान का पहला संकल्प आया, आपने अगर वहाँ पर एनर्जी दी, मेरे केस में एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं तनुजा और मैं फलानी फलानी माँ, किसी की बीवी, और मैंने उस कैरेक्टर के आधार पर संकल्प आया, अंदर सीढ़ी में था और वहाँ पर मैंने उसको एनर्जी दी, हाँ मैं इसकी बीवी, तो इनको इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। आई माया, आपने उस देहभान के संकल्प को दिया एनर्जी, और हो गई, उस माया ने आपको परवश कर लिया, मतलब देहभान के चक्रव्यूह में फंसाया। और जैसे जैसे वो देहभान के चक्रव्यूह में फंसाएगी, फिर वो रचना करेगी, संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस लगाकर कहानियाँ बनाएगी, और वो कहानियाँ हम भोगते हैं। भोगना नहीं था एक्चुअल में, आपको सिर्फ अनुभवों को अनुभव की तरह रखना था। हाँ, एक आत्मा है, सामने बैठी है और उसकी निगेटिव स्क्रिप्ट एक्सप्रेस हो रही है, इतना सा अनुभव था। आपको वो उपस्थिति, ऊर्जा, आत्मा समझकर सिर्फ देखना था। उसको आपके स्वभाव संस्कार जो अंदर से ट्रिगर हो रहे, उसको वो वहाँ पर लगाने नहीं थे, तो वो अनुभव आता था और वो चला भी जाता था। आप उसके वश नहीं होते थे, तो आप उसके वश नहीं होते थे। वो अनुभव आया भी और चला भी गया, आपने आपकी सीट को नहीं छोड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार अपनी सीट छोड़ते हैं, बार बार अपने स्वभाव संस्कार उन अनुभवों को लगाते हैं। निगेटिव किसी का देखा नहीं कि वापस वो हमने उसको एनर्जी दी नहीं और उसको धारण किया नहीं, और फिर वो संकल्पों से कहानी बनाई नहीं, फिर वो माया कागज का शेर हम पर हावी हो जाता है। एक्चुअल में थोड़ी देर हमारी एनर्जी वहाँ पर लगी और दिखा वो जाने वाला था। जैसे आकाश में बादल आते हैं, थोड़ी देर बरसते हैं, आकाश उनको समा लेता है, थोड़ी देर बरसेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन हम अनुभवों को अनुभव की तरह देखते ही नहीं है, अनुभव से डिटैच होते ही नहीं है। तुरंत अटैचमेंट, तुरंत संस्कार स्वभाव का खेल, तुरंत नई कोई क्रिएशन, और उसमें ही फिर माया हमें फंसाती है। तो बाबा को जब हम याद करते, बाबा कहते कभी भी अगर माया याद आए तो आपको क्या करना है, बाबा को याद करना है। बाबा को याद करने का मतलब क्या है, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आपको याद आता है कि आप भी बाबा की तरह निराकारी आत्मा हो, और मैं अभी थोड़ी देर के लिए आकार में फंसी थी। आकार नाटक से रिलेटेड था, नाटक चल रहा है, नाटक के पार्ट में इस तरह से हलचल हुई थी। तो आपने क्या किया, बाबा को याद करके आपको आपकी रियलिटी जो मूर्छित हो गए थे, अब आप वापस सुरचित हो गए। बाबा को याद करके अरे ये क्या पकड़ कर बैठा मैंने, वो तो सारे अनुभव थे। अनुभव को अगर मैं अनुभव रखती और मैं एंजॉय कर सकती थी, अच्छा चलो एंजॉय नहीं किया, लेकिन देखकर जाने दे सकती थी। क्यों मैंने नई नई कहानियाँ बनाई, क्यों मैंने उनको अपने स्वभाव संस्कार लगाए, क्यों मैंने वहाँ पर एनर्जी दी। तो ये बाबा आपको तुरंत डिटैच करते हैं। इसलिए कभी भी अगर माया आ जाए और आप फंसने लगो, तो निरंतर बाबा को याद कर लेना है, या बाबा का आह्वान कर लो, या बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर लो। बाबा का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, इस तरह से बुद्धि से वहाँ पर जुड़ जाओ। जैसे ही जुड़ते हैं तो कहानी ऑटोमेटिक, आपके ही पुराने स्वभाव संस्कार ऑटोमेटिक जाने लगते हैं, वो आपको परास्त नहीं करेंगे। तो बुद्धि को स्थिर कर लो, बाबा के साथ रहकर बुद्धि को स्थिर कर लो। बहुत ही जल्द माया परास्त होती हुई नज़र आएगी। हमें स्मृति रखनी है कि हमने तो कल्प इस माया को जीता है। हमें कौन सी स्मृति रखनी है, कि हम आत्मा है, ऊर्जा है, उपस्थिति है। हमने इस माया को कल्प जीता है। माया क्या है, आपके पुराने स्वभाव संस्कार विकार, ये आपकी क्रिएशन है, आपको इसमें से निकलना है, बाहर कुछ नहीं है। तो जैसे ही आपने ये समझा कि माया को जीतना हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब पहचान गया माया क्या है, वो भी जान गए, माया को कैसे हराना है, बाबा को कैसे याद करना है, ये भी जान लिया। अनुभवों को अनुभव की तरह रखना है, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, अपने स्वभाव संस्कार नहीं लगाने हैं। जब ये सारा हम करते हैं और प्योरिटी से देखना है, तो आप सोचो कभी भी आपके लिए क्या होगा। सतयुग और त्रेता यही है, आपका सतयुग वाला पहला जन्म यही है, क्योंकि आप ओरिजिनलिटी को प्रीफर करते हो, ड्रामा को देखते हुए भी नहीं देखते हो, साइड सीन समझकर
साइड कर देते हो और लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर होते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे इस संसार में जो कार्य हमने बार बार किया हो, 1000 बार किया हो, उस कार्य को करना कितना सहज और स्वाभाविक प्रतीत होता है। हमने इस संसार में ये कार्य हर 5000 साल बाद किया हुआ है। तो बाबा जैसे कहते हैं ना मुरली में, हुआ ही पड़ा है। इस तरह से आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। आपने 1000 बार किया है। तो ऐसे ही मैं ऐसे खुद को अपलिफ्ट करने के लिए बोलूँगी कि ऐसे तो मैंने माया पर 1000 बार जीत पा ली है, माया मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि निराकारी परमात्मा सत्य के साथ मैं निरंतर अपने घर से बिलोंग करती हूँ। तो आपका ये सहज और स्वाभाविक नेचर होता है। ऐसे ही इस माया को हमने अनेक बार पछाड़ा है, चाहे काम हो या क्रोध, चाहे अहंकार हो या लोभ, चाहे घृणा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो या टकराव, ये सब माया के स्वरूप है। अभी बाबा ने माया के कौन से स्वरूप है, आपको किस तरह से ट्रिगर देते हैं, ये भी बता दिया। अगर ये इन सब में ट्रिगर होता है तो इसका मतलब आपकी ये क्लींजिंग करनी है। आपको इसको सभी को परमात्मा को सौंप देना है। पहले उसको स्वीकार करो, हाँ क्रोध आ रहा है बाबा, मैं देख रही हूँ, मुझे ट्रिगर हो रहा है, क्रोध दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं हाँ वो क्रोध है, लेकिन वो नाटक से रिलेटेड है, तू छोड़ दे, वो पुराना है, तू मुझे देख। तो बाबा के सत्य को देखने से आप वो क्रोध वाला संस्कार, उसका मास्क नहीं पहनते हो। इस तरह से जो बाबा ने अलग अलग ईर्ष्या, द्वेष वगैरह, अहंकार जो भी बोला है, इसके अलग अलग मास्क आप पहनते नहीं हो। मतलब आप निराकारी सत्य उसको इन्फेक्शन नहीं लगता इन सारी माया का, पुराने स्वभाव संस्कार का, विकारों का। तो इन्हें हमने बार बार जीता है। इस श्रेष्ठ स्मृति में हम आएंगे तो माया को जीतने की शक्ति ऑटोमेटिक इमर्ज होती जाएगी। याद रखना, इसे हमने बार बार जीता है। ये श्रेष्ठ स्मृति अगर हमें बार बार अपने आप को दिलाते रहेंगे तो हमने हर बार माया को जीता है। तो ये जो शक्ति आपके अंदर से अंदर ही है, वो आप जब इमर्ज करते हो तो ये इमर्ज हो जाएगी। अगर हम ये सोचते हैं कि माया को जीतना तो बड़ा कठिन है, माया तो मुझे हर बार हरा देती है, कमज़ोर कर देती है, लेकिन हमें याद रखना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। क्या है माया? क्या है? एक संकल्प तो है देहभान का, जो मैंने उसको एनर्जी नहीं दी तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। परिस्थितियों में अपनी उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप उसकी सोच कर एनर्जी लगाकर उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो। अगर ये देहभान का संकल्प उठता भी है, कोई कहानी लेकर आता भी है, लेकिन अगर आप उसको देखते हुए भी नहीं देखते हो तो उसमें कोई भी एनर्जी नहीं दी, तो वो उसमें कुछ खुद का ऐसा है ही नहीं कि वो बड़ा हो जाएगा और आप पर हावी हो जाएगा। उसमें खुद का प्रभाव नहीं होता है। हम सोच कर उसके प्रभाव के अंडर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपसे शक्तिशाली माया होती है, आपको शक्तिशाली होना है और माया को पहचानना है, क्योंकि आप कल्प कल्प के विजयी रत्न आत्मा हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति और विजय होने की स्मृति हमारे विजय की शक्तियों को, विजय के संस्कारों को इमर्ज कर देगी। जब हम इस तरह से मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और मैंने आज ये ड्रेस धारण की है, बाबा इसे एंजल देखता है, मैं सामने वाले को भी एंजल फरिश्ता देखती हूँ, वो भी मेरे तरह मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह से खुल रही है। अब यहाँ संस्कार मिलन की रास करनी है। बाबा कहते हैं संस्कार मिलन की रास करो, तो संस्कार मिलन की रास करो, क्योंकि आप निरंतर स्मृति में रह पा रहे हो, विस्मृति में नहीं जा रहे हो। देहभान है विस्मृति, स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। जैसे ही आप स्मृति में रहते हो, निरंतर रहने लगते हो, तो आप विजयी हो। स्मृति हमारे विजय की शक्तियों को, विजय के संस्कारों को इमर्ज कर देती है और उन माया के विकारों पर जिन्हें जितना कठिन हो रहा है, सहज ही विजय हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी स्मृति हमेशा स्टेबल रहती है, हमेशा आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हो। अभी स्मृति विस्मृति का खेल आपका धीरे धीरे कम होने लगता है और निरंतर स्मृति में रहने लगते हो, तो
तो आपको आपके ही स्वभाव संस्कार पर, देहभान के विकारों पर जीत पाना सहज हो जाता है। तो आपकी विजय हुई पड़ी है। तो आज इस नशे में रहो कि माया को जीत प्राप्त कराने के लिए स्वयं परम सद्गुरु ने हमें शक्तियाँ और वरदान दिए हैं। वो हमारे पीछे है, बाबा हमारे साथ है, हमारे पीछे है। रोज़ हमें वरदान देते हैं। उसने हमें आशीर्वाद दे दिया है, संकल्प दे दिया है कि बच्चे तुम्हारी माया पर जीत निश्चित है। तो बाबा ने ये संकल्प ही दिया है आपको कि आपकी माया पर जीत निश्चित ही है। तो आपको क्या करना है, वो जीत के नशे में माया को जीतना है और सारा दिन ये नशा बना रहे कि मैं माया जीत हूँ, विजय रत्न आत्मा हूँ, माया से मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, माया को मैं देखने लगी हूँ, पहचानने लगी हूँ। जैसे ही मैं देखती हूँ, पहचानती हूँ और उसका मास्क नहीं पहनती हूँ तो मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। और साथ साथ स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहती हूँ। तो आपको इस तरह से कंबाइंड स्वरूप को देखकर माया आप तक आने का साहस भी नहीं करती है। इसीलिए निरंतर परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पर ध्यान देना है। जैसा जितना आपका अटेंशन बढ़ेगा उतनी आपकी स्थिति बनेगी और वही स्वस्थिति आपको इस ड्रामा में रहते भी विस्मृति के खेल में बार बार लेकर नहीं जाएगी। माया कागज़ का शेर है। अगर आप वहाँ पर उसको एनर्जी नहीं दोगे तो आप वहाँ पर इंटैंगल नहीं होते हो। इस तरह से जब अवेयरनेस में रहते हैं तो आपने ये कल्प किया हुआ है, ये वाले कल्प भी कर लोगे। अब घर जाना है, समेटना है, माया को एनर्जी नहीं देनी है। आप स्मृति विस्मृति का खेल नहीं खेलना है, निरंतर स्मृति में परमात्मा के साथ रहना है। यहाँ पर किसी को कुछ शेयर करना है?